ओम श्री गणेशाय नमः। नीलांजनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तन्नमामि शनैश्चरम्। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। न्यायाधीश शनि महाराज गुरु की राशि मीन के अंदर 30 वर्षों के पश्चात गोचर करने जा रहे हैं। आइए हम सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा यह शनि का भ्रमण काल। जीवन के अंदर क्या उथल पुथल करवाएगा, क्या लाभ करवाएगा, कौन से क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति करवाएगा, उसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। शनि है वो न्यायाधीश है, न्याय का ग्रह है, कर्म को फल देने वाला है। और सूर्य है वो आत्मा का कारक है। कॉन्फिडेंस सूर्य से उत्पन्न होता है, व्यक्ति आत्मबल से परिपूर्ण होता है। शनि और सूर्य पिता पुत्र का संबंध है, लेकिन शत्रु भी है। तो सिंह राशि वालों के लिए क्या स्थिति रहेगी ये 2.5 वर्ष 29 मार्च 2025 से लेकर जून 2027 तक शनि का जो ये गोचर काल मीन राशि में चल रहा है, क्या परेशानी रहेगी, क्या सफलता को प्राप्त करवाएगा, शत्रु है फिर भी क्या करवाएगा। तो पहले शनि का गोचर कब हो रहा है? 29 मार्च 2025 वर्ष के अंतिम समय में, भारतीय नववर्ष की अमावस्या के दिन, दूसरे दिन भारतीय नव वर्ष लग रहा है। तो अंतिम समय में ये गोचर लग रहा है और वर्ष के प्रारंभ में शनि महाराज गुरु की ओर आगे बढ़ रहा है। तो सिंह राशि वालों के लिए कंटक डाइया यानी 2.5 वर्ष की पनौती प्रारंभ हो रही है। तो पनौती लग रही है 2.5 वर्ष की। सिंह राशि वालों के लिए ग्रहों की स्थिति क्या है? 8वें घर के अंदर गोचर कर रहा है मीन राशि के अंदर। 6ठे घर का मालिक और 7वें घर का मालिक 8वें घर के अंदर गोचर कर रहा है। तो सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? तो व्यापार की दृष्टि से हम देखते हैं तो व्यापार की दृष्टि से यह समय उठापटक वाला रहेगा, कई प्रकार की रुकावटें उत्पन्न करने वाला रहेगा। आपकी योजना बन रही है, आज आपकी योजना एकदम अच्छी बनी है, कल योजना समाप्त हो सकती है, योजना के अंदर कोई न कोई रुकावट आ सकती है। व्यापार के अंदर क्योंकि 10वें घर के ऊपर तीसरी दृष्टि भी है शनि की, तो व्यापार के अंदर आप जो काम करते हो, लंबे समय से आपका काम अच्छा चल रहा है, एकदम काम के अंदर गिरावट आना, एकदम काम रुक जाना, उस प्रकार की समस्या आपको परेशान करेगी और उसके कारण आप चिंतित भी रहेंगे और आपका धन का खर्च बढ़ेगा। खर्च भी आपका बढ़ेगा, व्यय बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र के अंदर उथल पुथल, उतार चढ़ाव, लेकिन आपको यह सब होते आप देखोगे। लेकिन इस समय आपको थोड़ा शांत रहना है। जब शनि वक्री आएगा 13 जुलाई से 28 नवंबर के अंदर शनि वक्री होगा, तो उस समय इस वक्री काल के अंदर आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति भी करवाएगा, आकस्मिक धन का लाभ भी आपको करवाएगा। तो वक्री काल के अलावा जो समय है शुरुआत का, वो थोड़ा परेशानी भरा रहेगा, लेकिन वक्री काल आपके लिए अच्छा रहेगा, लाभ की प्राप्ति करवाएगा। लेकिन एक और लाभ करवाएगा, उधार से मुक्ति दिलवाएगा।
उसके कारण आप खर्च भी बढ़ाएगा, आपका धन आएगा वो कर्ज से मुक्ति होगी, इसलिए आप आर्थिक दृष्टि से जरूर थोड़े परेशान रहेंगे। लेकिन एक सुख आपका रहेगा कि आपके उधार से आपको मुक्ति मिलेगी। उधार से आप परेशान थे, आप ब्याज भर रहे थे, आपने कहीं से पैसे उधार लिए थे, दे नहीं पा रहे थे, बैंकों से आपने उधार ले रखा था, ये सब समस्या आपकी धीरे धीरे समाप्त होने वाली है। शनि की दृष्टि है वो धन स्थान के ऊपर है, शनि की दृष्टि है वो पंचम स्थान के ऊपर है। तो विद्यार्थी की दृष्टि से देखे तो यह समय थोड़ा मध्यम रहने वाला है। शिक्षा की दृष्टि से देखे तो यह समय थोड़ा मध्यम रहेगा। सफलता की प्राप्ति कम होगी, एकाग्रता कम होगी। जो आप चाहोगे उस क्षेत्र में आप जाना चाहोगे तो भी बीच बीच में आपको रुकावटें जरूर आएगी। नौकरी आदि करते हैं उनके लिए समय अच्छा रहेगा। वरिष्ठ अधिकारियों से आपका संबंध अच्छा रहेगा, वरिष्ठ अधिकारियों से आपकी बनेगी भी सही। लेकिन वाणी के ऊपर संयम बरतना पड़ेगा, गुस्सा कम करना पड़ेगा, क्योंकि आपका गुस्सा वैसे ही तेज है, तो गुस्सा आपको ज्यादा आएगा। गुस्सा आपको कम करना पड़ेगा। तो गुस्सा कम करोगे तो आपकी कई समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। सप्तमेश 8वें घर के अंदर बैठा हुआ है, तो जीवन साथी की दृष्टि से आपका समय अच्छा रहेगा। जीवन साथी से आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। आप कोई व्यापार कर रहे हो तो जीवन साथी के नाम से आपको करना है। स्थान वृद्धि करोति शनि 8वें घर के अंदर बैठा हुआ है, तो ससुराल से आपको लाभ होगा। साला है, सासू है, ससुर है, उनसे धन की प्राप्ति भी हो सकती है, उनसे आपको लाभ की प्राप्ति भी हो सकती है। इसलिए उनसे आपको संबंध बना के रखना पड़ेगा। लेकिन वक्री काल के अंदर मनमुटाव बढ़ सकते हैं। वक्री काल कब का है? 13 जुलाई से 28 नवंबर तक का। उस समय जरूर ससुराल से आपके मनमुटाव बढ़ सकते हैं। आइए हम स्वास्थ्य की दृष्टि से देखते हैं। तो सिंह राशि वाले एवं सिंह लग्न वाले जातक है, उनका स्वास्थ्य कमजोर रहेगा। स्वास्थ्य के लेकर आप चिंतित रहेंगे। हो सकता है कोई आपको बड़ी बीमारी भी घर कर सकती है, लंबी बीमारी आपको परेशान कर सकती है, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बीमारी को हल्के में नहीं लेना है। कोई छोटी मोटी बीमारी तुरंत पता पड़े, अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, अच्छे हॉस्पिटल में दिखाकर उसको दवाई समय पर लेना है। और क्या करना है? थोड़े शरीर में शिथिलता आएगी, आलसपन आएगा, इसलिए आपको मजबूती के साथ में लड़ना पड़ेगा, मजबूत आपको बनना पड़ेगा। इसलिए प्रतिदिन आपको प्राणायाम भी करना पड़ेगा, योग, वॉकिंग। शरीर को स्फूर्ति बनाने के लिए व्यायाम, योग, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, उसके ऊपर थोड़ा आपको समय देना पड़ेगा। यानी प्रातःकाल उठकर जरूर 15-20 मिनट आप योग और प्राणायाम, शाम को भी थोड़ा आप व्यायाम कीजिए हल्का सा। भोजन के पश्चात आप टहलने भी निकलिए, तो आपकी जो बीमारी का योग है वो धीरे धीरे कम होगा। थोड़ा समय आपका खराब है, शनि की ढैया भी आपको लग रही है, तो आपको धैर्यता पूर्वक कार्य करना है, शांत रहकर काम को आगे बढ़ाना है। यदि आप शांत रहोगे, योजना से काम करोगे, उग्रता, क्योंकि आपकी स्वभाव में है राशि में, तो उग्रता आपकी कम रहेगी, धैर्यता आपकी रहेगी, तो आपको कहीं न कहीं वो सफलता को देने वाला रहेगा। समय खराब है, समय नुकसानदेह आपको है, लेकिन आपकी धैर्यता उस समय को बदल सकती है, समय में परिवर्तन हो सकता है। काम करने का जज्बा आपको प्राप्त होगा। काम आपके सामने बहुत है, आप करना भी चाहते हो, लेकिन रुकावटें आपको परेशान करेगी। कई प्रकार की समस्या बार बार आएगी, इसलिए आपका काम का जज्बा अच्छा है, लेकिन जज्बे को कायम रखना है, जज्बे को अच्छी तरह से आप
कायम रखोगे तो वो अंत समय में और आपको फल की प्राप्ति कराने वाला रहेगा। संतान की दृष्टि से देखते हैं तो समय थोड़ा मध्यम रहेगा। संतान को लेकर आप चिंतित रहेंगे, संतान आपकी गलत रास्ते पे जा रही है, क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि 5वें घर के ऊपर है, संतान भाव पर है। संतान आपके कहे अनुसार नहीं चलेगी, संतान से आप परेशान रह सकते हैं, संतान गलत रास्ते पे जा सकती है, संतान के ऊपर कोर्ट कचहरी आदि का कोई मुकदमा चल रहा है, उससे भी आप चिंतित रहे। यदि आपके स्वयं के ऊपर चल रहा है, आपके स्वयं के ऊपर काम चल रहा है, तो आप क्या रहेगा, विजय की प्राप्ति आपको होगी, विजय श्री आपको मिलने वाली है। पुराना विवाद चल रहा है, पुरानी कोई कोर्ट कचहरी का विवाद चल रहा है, तो आपको इसके अंदर विजय की प्राप्ति होगी। कोर्ट कचहरी के अंदर विवाद होने वाला है, विवाद है, उसके अंदर आपको सफलता की प्राप्ति होगी। यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हो, यदि आप नौकरी करते हो, तो आप कवि है, आप अच्छे वक्ता है, तो पठन पाठन आदि क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी। आप आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करते हो तो आध्यात्मिक भी आपका बढ़ेगा। और क्या होने वाला है, यात्रा की दृष्टि से देखें तो सिंह राशि वाले जातकों को यात्रा योग मध्यम रहेगा। यदि आप विदेश संबंधी कार्य करते हो तो भी आपको ठीक फल की प्राप्ति कराने वाला रहेगा। इस सिंह राशि वाले जातकों के लिए शनि का गोचर काल है, उसके अंदर 2-3 लाभ भी होने वाले हैं। नए मकान का योग भी आएगा, नए वाहन का योग आएगा, और मकान वाहन भूमि योग आपको अच्छा मिलेगा, अच्छे सफलता की प्राप्ति होने वाली है। कुछ बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। साझेदारी, आपका पार्टनर है, आप साझेदारी करते हो, उस साझेदारी के अंदर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मन को कंट्रोल करना पड़ेगा, वाणी की मधुरता बनाए रखनी पड़ेगी, अन्यथा जीवन साथी के साथ में आपके मनमुटाव बढ़ सकते हैं, अन्यथा आप जिनके साथ में काम कर सकते हो उनके साथ में भी आपके मनमुटाव बढ़ सकते हैं। जो 13 जुलाई से 28 नवंबर का गोचर का काल है, उस गोचर काल के अंदर वक्री काल है, उस वक्री काल के अंदर आपको विशेष कई बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। उस समय आपको यात्रा से भी बचना है, शत्रुओं से भी आपको दूर रहना है। उस गोचर काल के अंदर आपको कोर्ट कचहरी आदि विवादों से भी आपको दूरी बना के रखनी है। इस समय आपको गवाही भी नहीं देनी है। आंखों में थोड़ी जलन की समस्या रहेगी, रोशनी आपकी कम रहेगी, और उसके कारण सिर दर्द की शिकायत भी आपकी रह सकती है, क्योंकि 8वें घर के अंदर गोचर कर रहा है। तीसरी दृष्टि 10वें घर के ऊपर है, 7वीं दृष्टि है वो धन स्थान के ऊपर है, और 10वीं दृष्टि है वो संतान भाव के ऊपर है। इसलिए दृष्टि थोड़ी खराब रिजल्ट दे रही है, इसलिए आपको न्याय के अनुसार चलना पड़ेगा, आपको नीति नियम के अनुसार चलना पड़ेगा। कोई भी काम करते हो तो नियम के अनुसार करोगे तो आपको सफलता की प्राप्ति होने वाली है, क्योंकि शनि की पनौती भी धाई आपकी चल रही है। नीति के अनुसार चलोगे, नियम के अनुसार चलोगे तो आपको समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब उपाय क्या क्या है, देखिए सिंह राशि वालों के लिए पनौती भी लग रही है, ढाइया। उस समय इस शनि के कुप्रभाव से आपको बचना है, क्योंकि समय भी इतना आपका अच्छा नहीं है। तो शनि स्तोत्र है, दशरथकृत शनि स्तोत्र है, उसका आपको पाठ करना है। दूसरा क्या करना है, सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर भगवान शिव का अभिषेक करना है, और शमी पत्र भगवान शिव को चढ़ाना है। शमी वृक्ष है वो शनि का वृक्ष है। और क्या करना है, गरीबों की सेवा करना, गरीबों को भोजन कराना, पीपल में जल चढ़ाना,
पीपल के अंदर दीपक करना, इस प्रकार का उपाय आप करोगे तो आपको जो ये शनि का पनौती आपके ढाइया लग रही है उस प्रभाव से आप दूर रहोगे। और उसमें भी विशेष शनि स्तोत्र जो दशरथ कृत है उसका प्रतिदिन 7 बार आप पाठ करो। प्रतिदिन नहीं कर सकते हो तो शनिवार के दिन दशरथ कृत शनि स्तोत्र का आप 7 बार पाठ करो और ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करोगे तो आपके जो समय खराब है, पनौती है, वो पनौती भी शुभ के अंदर परिवर्तित हो जाएगी और आपको सफलता की प्राप्ति करवाएगी। अस्तु। जय श्री राम।